अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ईसीपी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम उस सवाल का आंसर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी जो आप ये कह लें कि काफ़ी लोग हैं जो इस सवाल को उठाते हैं। अब वो सवाल क्या होता है, वो ये है कि जी कि ईसीपी के बाद 35 सेशंस के बाद जब हम आप लोगों को पैसे भी अपने दे देते हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो कोलेटरल्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं और या हमारे पैसे, इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं जी कि हलाल हो गए हैं, या आप ये भी कह लें कि उनका एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है इस ट्रीटमेंट के बारे में कि जी हाँ भी हमने जो पैसे दिए थे तो हमारी कोलेटरल्स जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। अब कोलेटरल्स आप सब लोगों को पता है कि दिल की वो एक्स्ट्रा शरेयानें हैं जो अल्लाह ताला ने रखी होती हैं, जो कि ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। और मोस्टली ये जो होती हैं ये आप कह लें कि स्पोर्ट्समैन के अंदर ये एक्टिवली काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि किस तरह पता लगेगा कि हार्ट की जो न्यू कोलेटरल्स हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। तो देखिए इसके 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि पेशेंट की अपनी ऑन एक असेसमेंट होती है कि जैसे पेशेंट को सबसे पहले उसको आप कह लें कि जो मसले मसाइल दरकार थे, जैसे उसका सोने का मसला था, उसको थकावट रहती थी, शॉर्टनेस ऑफ उसकी ब्रीथ थी, सांस का प्रॉब्लम आ रहा था, चेस्ट पेन थी, ज़्यादा डिस्टेंस पे वो चल नहीं था सकता, या रूटीन की एक्टिविटीज़ के अंदर वो अपने डिस्कम्फर्ट फील करता था। तो ईसीपी के 35 सेशंस के बाद ये चीज़ें उसकी काफ़ी हद तक आप कहेंगे रिड्यूस कम भी हो जाएंगी और बाद में ख़त्म भी हो जाती हैं। नंबर 1 तो ये पेशेंट की ऑन असेसमेंट होगी। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। वो आपके पास आता है इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट आ जाता है। जैसे आप इको करवाते हैं तो उसके अंदर आपका एक ईएफ रेट आता है जिसको हार्ट पंपिंग रेट भी कहते हैं। अब वो पंपिंग रेट आपका इस कंडीशन के अंदर आता है कि वो बताता है जी कि हार्ट की आप कितनी जगह पे सप्लाई का जो रेट आ रहा है वो क्या आ रहा है। अब लेट्स सपोज यू कैन से डैट कि पहले ईसीपी से पहले हार्ट का पंपिंग रेट जो था वो 35 था। अब 35 का मतलब ये है कि 35% एक ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब ईसीपी के बाद जब आपकी न्यू कोलेटरल्स वेसल्स एक्टिव हो गई हैं तो फिर आपको आपका ईएफ रेट बढ़ना चाहिए। जब आपका ईएफ रेट वहाँ पे बढ़ेगा तो आपको ये एक चीज़ अंडरस्टूड है कि जो पहले ब्लॉक आर्टरीज थी वो 35% ब्लड सप्लाई कर रही थी। अब न्यू कोलेटरल्स जो एक्टिव हो गई हैं तो वो टोटली मिलके आप कह लें कि 35 से 40 या 45% जो है वो ब्लड सप्लाई उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये जो 10% आपका 35 से 45 का जो इंक्रीमेंट आया इको के ऊपर, ये इस चीज़ का सबूत है कि आपकी जो न्यू कोलेटरल्स हैं वो एक्टिवली काम करना शुरू कर गई हैं। आपके पास जो थर्ड टेस्ट आता है वो आता है मायोकार्डियल परफ्यूजन। अब ये आपके यहाँ इसको आप न्यूक्लियर स्कैन भी कहते हैं। ईसीपी से पहले और बाद में एक टेस्ट किया जाता है, एक न्यूक्लियर स्कैन होता है, वो एग्जैक्टली कोलेटरल्स जो है वो पेशेंट की बता देता है। और इसका जो फोर्थ आता है वो एज एन ट्रेडमिल टेस्ट होता है। इसी तरह डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्रेडमिल के ऊपर पेशेंट को ईसीपी से पहले एक आप कह लेंगे 5 to 6 मिनट की एक वॉक करवाई जाती है और उसको ईसीजी मशीन के साथ उसको अटैच करके तो उसका रेट देखा जाता है कि मरीज़ की थकावट कितनी है, वो किस हिसाब से चल रहा है, उसका सांस फूल रहा है कि नहीं फूल रहा। तो आफ्टर 35 to 40 सेशंस जो आपके ईसीपी के होते हैं उसके बाद एक ईसीजी की जाती है और ट्रेडमिल के साथ ही उसको मिला के, अगर तो वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन बेटर आ गई है, लेट्स सपोज यू कैन से दैट कि वो पहले 5 मिनट्स उसने वॉक की और वो थक गया, उसकी हालत काफ़ी आप कह लें कि ख़राब हो गई, उसके बाद वो ईसीपी के बाद वो 10 मिनट चल रहा है, वो 15 मिनट चल रहा है, तो इसका मतलब है कि न्यू कोलेटरल्स एक्टिव हो चुकी हुई हैं। तो होपफुली आपको इन सारी चीज़ों का आंसर आपको मिल गया है और आपकी काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी हैं। अब आप लोग इस बारे में मज़ीद क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे कि ईसीपी के बाद हमें पता कैसे लगेगा जी हमारे जो पैसे हैं वो सही जगह लगे हैं कि नहीं लगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिन तक ये पैगाम अभी तक नहीं पहुंचा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद कोई चीज़ हो तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।